गाइस मुझे ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आते हैं या यूट्यूब से आते हैं कि भाई प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में बताओ अब थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे 30 डेज़ वीज़ा एग्जामिशन होने वाला है जो कि अभी नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही हैं, टूरिज्म अपडेट्स हैं, इसी वीडियो के अंदर कवर कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है, बात करता हूँ मैं 30 डेज़ वीज़ा एग्जामिशन की। तो जैसे कि हमने अनाउंसमेंट करी और आपने न्यूज़ में पढ़ा है, तो थाईलैंड की कैबिनेट ने इंडियन नेशनल्स के लिए 30 डेज़ वीज़ा फ्री तो करा है, लेकिन अभी ये रॉयल गैजेट में पेंडिंग है, यानी कि अभी भी ये पब्लिश नहीं हुआ है। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि 15-20 दिन लग सकता है, 1 महीना लग सकता है इसको पब्लिश होने में। ओके, तो जो प्रूफ ऑफ फंड्स की जहाँ बात आती है, क्योंकि अभी 30 डेज़ लागू नहीं हुआ है, अभी 60 डेज़ वीज़ा एग्जामिशन ही है अगर आप ट्रैवल करेंगे, जब तक ये पब्लिश नहीं होता। और उसके भी 15 दिन के बाद बताया था लास्ट वीडियो में कि जाके वो इंप्लीमेंट होगा 30 डेज़ का वीज़ा पॉलिसी। तो तब तक के लिए उन 15 दिन को मिला के तब तक के लिए आपका जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, जो लोग पूछ रहे हैं मेरे से बार बार, वो 20,000 थाई बाट ही है। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप लेके जाना चाहते हैं फंड्स, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 20,000 थाई बाट ही है, क्योंकि अभी 60 डेज वीज़ा एग्जामिशन ही चल रहा है। वो सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, लॉजिक है उसके अंदर कि अगर 30 डेज़ का वीज़ा रह जाएगा फ्यूचर में, तो जो प्रूफ ऑफ फंड्स है वो भी 10,000 थाई बाट होने चाहिए। अगर 20,000 पर पर्सन है तो वीज़ा एग्जामिशन में, तो वो डेफिनेटली होने चाहिए। लेकिन वो कब ये लोग पब्लिश करते हैं ऐसी चीज़ें, गाइडलाइंस वगैरह, ये फ्यूचर में पता लगेगा। इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये लोग कब पब्लिश करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो 6 महीने बाद करें, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के 6 महीने बाद पब्लिश करें इस चीज़ को। ओके, तो अभी तक के लिए तो फिलहाल जब तक 30 डेज़ इंप्लीमेंट नहीं हो जाता रॉयल गैजेट पब्लिकेशन के बाद, तब तक के लिए 20,000 थाई बाट ही है, इतना मैं कह सकता हूँ, विच इज़ लाइक 58,000 INR रुपीज़। ओके, अब आप इसको अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं, कुछ कैश में रख सकते हैं, पेटी कैश में, या कार्ड्स के अंदर रख सकते हैं। ओके, यूजुअली वो कैश मांगते हैं अकॉर्डिंग टू देम। वो लोग, कुछ लोग स्पेसिफिक लोगों को रोक के ये चीज़ करते हैं, अदरवाइज सबके साथ नहीं होता है चीज़, किसी को पूछते भी नहीं है। बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बिकॉज दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। अब बात यहाँ पे ये नेक्स्ट जो अपडेट है मेरे पास आपके लिए कि नेशनल पब्लिक हॉलीडेज़ इनकी आ रही हैं। एक तो इनका किंग का बर्थडे आ रहा है, विच इज़ ऑन 28 जुलाई। और इसके अलावा जो है 48 आवर्स का अल्कोहल बैन लगेगा जुलाई 29 और 30 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेड बुद्धिस्ट हॉलीडेज़ इन्हें कहा जाता है, ये आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जितने भी नाइट क्लब्स हों, बार्स और पब्स में, या लाउंजेस जितने भी हैं, वो या तो बंद हों, अगर वो खुले भी हैं तो अल्कोहल सर्व नहीं कर पाएंगे। इंटायरली ड्राई डे होंगे ये 2 दिन, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले एडवांस में बताता हूँ। जो लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, you know what you have to do, ठीक है। तो सुपर मार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर लाइक 7-Eleven के अंदर भी जो लोकल शॉप्स हैं, दे कैन नॉट इवन सेल अल्कोहल फॉर दोज 2 days। तो उससे पहले आप स्टोर करके रख लें, ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी खुले रहेंगे, जितनी भी टूरिज्म की साइट सीइंग की जगह हैं वो भी खुली रहेंगी। बट ये है कि दे विल स्ट्रिक्टली रिफ्यूज़ टू सर्व अल्कोहल। कुछ अपस्केल इंटरनेशनल 5 स्टार रिजॉर्ट्स के अंदर जो है बहुत ही, वो भी जो अल्कोहल अगर सर्व करी जाएगी तो वो आपके गेस्ट के रूम्स में की जाती है यूजुअली, राइट। ऐसे ओपनली कहीं पे अलाउड नहीं होता है, बिकॉज इनके रूल्स और नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो पब्लिक रिजॉर्ट जहाँ पे वो ड्राई रहेगा, अगर रिजॉर्ट्स की बात करूँ। इसके अलावा आगे मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी वेदर की कर लेते हैं बात, बिकॉज बारिशों का मौसम चल रहा है। तो अंडमान कोस्ट जहाँ पे फुकेट और कराबी लगता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अब आगे कुछ 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कि यू विल सी हैवी डाउनपोर्स। ओशन रफ हो सकता है, जो वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो सकती हैं, और जो बोट एक्सकर्शंस वगैरह जितने भी आप लेते हैं या जितनी भी चीज़ें करते हैं एक्टिविटीज़, वो बंद हो सकती हैं, या वो सडनली रोकी जा सकती है। अगर वो शुरू होंगी कुछ देर के लिए होंगी, या सडनली रुक जाएंगी। और डे टू डे बेसिस पे ये चीज़ डिपेंड करती है, कोई प्रेडिक्ट करके आपको चीज़ नहीं बता सकता। दूसरी बात यह है कि अगर आप गल्फ कोस्ट का प्लान बनाते हैं, अगर आप सेमुई साइड का या को फंगन का बनाते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। दैट इज़ अ सेफर बीच ऑप्शन आपके लिए, अगर आप हाल ही में ट्रिप प्लान करने लगे हो, ठीक है। तो ये जो रीजन है, जनरली नेचुरली जो है यहाँ पे बारिश कम होती है और काफ़ी ज़्यादा सनशाइन होता है, इवन जुलाई के अंदर भी। तो आप इस अगर आपको साउथ में ट्रैवल करना है तो आप ये 2 डेस्टिनेशंस अभी फिलहाल चूज़ कर सकते हो। अवॉइड फुकेट एंड कराबी, मैं ये कहूँगा। और बाकी बैंकॉक या चिंग माई साइड पे बारिशें कम होती हैं, तो आप उन्हें भी चूज़ कर सकते हो। ओके, बैंकॉक पे तो खैर अभी वेदर वार्निंग अलर्ट आया है, बट चिंग माई साइड पे थोड़े चांसेस होते हैं कि सनशाइन वगैरह हों। इसके अलावा जो है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की तरफ से एक अपडेट है। तो ये एक रियल टाइम कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं बिटवीन द एयरपोर्ट इटसेल्फ,
इमिग्रेशन और टूरिज्म एजेंसीज़ के बीच में जो फ्लाइट शेड्यूल्स हैं इन सभी तीनों एंटिटीज़ को शेयर किए जाएंगे। एयरपोर्ट इटसेल्फ, कैट हो गया, इमिग्रेशन हो गया और टूरिज्म एजेंसीज़ को, और पैसेंजर्स का जो डेटा है अब काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से। नाउ दिस इज़ टू एक्चुअली इंप्रूव द पैसेंजर फ्लो एट द एयरपोर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कंजेशन को ईज करने के लिए और सर्विस स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, विजिटर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। तो इमिग्रेशन के जो ऑपरेशंस हैं विल बी एनहांस्ड विद वाइडर यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक पासपोर्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, एक इंपॉर्टेंट चीज़, टू स्पीड अप द अराइवल प्रोसेस और डिपार्चर प्रोसीजर्स को सही करने के लिए। इसके अलावा जो दिस इनिशिएटिव जो है ऑल्सो एम्स टू डिलीवर फास्टर प्रोसेसिंग, बेटर क्यू मैनेजमेंट। तो क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर बारी जो होता है, अभी पिछले महीने लास्ट मंथ तक जो थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था लोगों का, और इसकी वजह से जो है क्यू मैनेजमेंट को रखते हुए सामने दे आर टेकिंग कलेक्टिव इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द एयरपोर्ट सर्विसेज एट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, इनफैक्ट बैंकॉक के दोनों एयरपोर्ट्स पे, ठीक है। तो ये थे यार कुछ छोटे से अपडेट्स अभी तक के लिए। मुझे ना रिपीटेडली कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ के लिए कि भाई ये प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में बताओ, क्या 10,000 हो जाएगा या हो गया है। तो इसके बारे में जो भी कहीं आप पढ़ते हैं इंटरनेट पर, तो वो झूठ ही होगा, गलत ही होगा, ठीक है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो अभी 20,000 थाई बाट ही है, वेट फॉर रॉयल गैजेट अनाउंसमेंट। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो लोग पब्लिश क्या करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स को लेके। वो ऑफिशियल पब्लिश होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेट पे बनी बनाई बातों को सुन के आप बहकावे में ना आएँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब टू माय व्हाट्सएप चैनल एज वेल, क्योंकि जितने भी वीडियोस आती हैं कई बार उनकी नोटिफिकेशंस यूट्यूब से आप तक नहीं पहुंचते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उस केस के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।